रामपुर में बीती रात एक 2.5 साल की मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा हैवानियत की गई, जिसके चलते मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला दो संप्रदाय का होने के चलते गांव में तनाव है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। ग्रामीणों ने आज सुबह थाने पर इकट्ठा होकर पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने गुनहगार को फांसी देने की मांग करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की। रामपुर के थाना अजीम नगर पुलिस ने घटना प्रकाश में आने पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नगलिया आकिल के 32 वर्षीय खेमकरण पुत्र केशोराम सैनी उर्फ वकील के खिलाफ बीती आधी रात करीब 3:30 बजे मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 और 376 और लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5M और 6 में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक AK शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया जब आरोपी ने घटना को अंजाम दिया तब वह शराब के नशे में था। फिलहाल पुलिस रात से ही कई स्थानों पर टीम बनाकर लगातार दबिश दे रही है। मासूम को घर के बाहर से पड़ोस में रहने वाले दूसरे संप्रदाय का युवक खेमकरण उठा ले गया। गांव किनारे बाग में मासूम के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। करीब 4 घंटे के बाद मासूम लावारिस हालत में बाग में गंभीर अवस्था में मिली। मासूम की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए मेरठ अस्पताल के लिए रिफर किया है। वहीं रामपुर पुलिस ने शहर से बाहर भागते हुए जंगल में मुठभेड़ के बाद जघन्य वारदात के आरोपी युवक खेमकरण को दबोचा। पुलिस ने रात भर लगातार प्रयास करने के बाद अपराधी को दबोचा। घायल अवस्था में पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। SP AK शुक्ला ने बताया कि आरोपी खेमकरण ने पुलिस टीम को देखते ही 2 फायर झोंक दिए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें युवक के दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से युवक के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। युवक को उपचार के लिए पुलिस कस्टडी में जिला चिकित्सालय लाया गया है। SP AK शुक्ला ने बताया कि अब मासूम बच्ची की हालत ठीक है। मासूम बच्ची का इलाज मुरादाबाद के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में कराया जा रहा है। रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। जब उसकी दशा देखी तो उसके साथ रेप उसके साथ से ब्लडिंग होती। और वहीं के हमारे कुछ लोगों ने बताया, जिसमें OS और सादिक भाई ने हमें बताया कि एक भगवा कलर का T-शर्ट पहना हुआ लड़का जिसका नाम खेमकरण है, वो उसको लेकर गया तो वही वहाँ से भागता हुआ देखा भी गया। और रात उसमें FIR भी कर ली गई पुलिस द्वारा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस तरीके से नहीं हुआ, जिससे पब्लिक में रोष है, एक तरीके से गुस्सा है, क्योंकि पब्लिक की मांग है, क्योंकि मामला दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो पहले से एक सीन देखे रहे हैं यूपी के अंदर कि हमारी सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, बुलडोजर चला दिया जाता है मकानों पे। अभी ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे गांव के अंदर नहीं कराई गई, ना ही कोई एक्शन इस तरीके से लिया गया। बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी मेरठ में है, मुरादाबाद कोस्मो से उसे रेफर कर दिया है और रेफर कर अभी मामला ज़्यादा गंभीर है। आरोपी या उसके परिवार के किसी का अरेस्ट हुई? हाँ, उसके कुछ लोगों की अरेस्टिंग की गई है परिवार वालों में से, लेकिन आरोपी की कोई अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। अब आप लोगों ने थाने में आकर के विरोध प्रदर्शन किया, घेराव किया? थाने का हमारा घेराव इसको नहीं कहेंगे, ये हमारी मांग है। हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, क्योंकि आप कानून के पास ही जाएंगे। कोई हमारा कोई थाने का घेराव करने का ना ही हमारा कोई लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग कानून का रेस्पेक्ट करते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि उसके घर पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बुलडोजर से उसके घर के बुलडोजर चलाया जाए और हम चाहते हैं उसको गिरफ्तार करके जल्दी फांसी के फंदे पहुँचाए जाए। अच्छा, कुछ बताया जा रहा है कि नशे की हालत में था वो? हाँ, नशा, लेकिन बाबा है मंदिर पे, बाबा है पीपली के वन में एक शिव मंदिर है, वहाँ पे बाबा है बन के रहता है, वो बाबा काम करता है। और दूसरा उसका काम है स्मगलिंग, चरस अफीम का भी काम करता है, क्रिमिनल है वो। और उसके बाप भी जो है लालपुर गांव के अंदर एक बाबा है एक मंदिर में, क्रिमिनल है वो लड़का। पहले से भी उसकी शिकायतें हमारे गाँव में आती रहती थी, इसलिए गाँव में कम रहता था वो। कितनी उम्र होगी लड़के की? लड़के की उम्र 30 से 32 साल है। 32 जानना चाहिए। ये आप लोगों को सूचना मिल चुकी होगी। बीती रात थाना अजीम नगर है, वहाँ पे एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की बहुत जघन्य वारदात हुई थी। रात में हम
पूरे दलबल के साथ मौके पे गए, अपने सीओज के साथ, एडिशनल के साथ पूरी टीम लेके गए और जानकारी में आया बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। उसको प्राथमिक उपचार करा करके जिला अस्पताल ले आए। वहाँ से भी मदद नहीं मिल पाई पूरी, तो जो यहाँ दवा इलाज हो पाया उसके बाद फिर उसको भर्ती कराएं मुरादाबाद में। सबसे पहला ध्यान दिए कि उस बच्ची की जान बचे, उसका उपचार हो। उसके बाद फिर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया और जो करीब 30 साल उसकी उम्र होगी, खेमकरण सैनी है, उसकी तलाश में हम लोग जुट गए, क्योंकि वारदात इतनी जघन्य थी, हृदय विदारक थी कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। तो हम लोग रात में ही पूरी पंपिंग किए और अभी मैं तो वापस चला आया, फिर सवेरे हमारी टीम लगी रही और अभी सूचना भी मिली है कि मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है। गोली भी चलानी पड़ी है, वो जंगलों में भाग गया था, जंगल में गए फिर भागते भागते कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अभी शायद वो कहीं भागने की फिराक में शहर के आसपास ही कहीं वो पकड़ा गया है। तो ये बड़ा क्रूरतम घटना का उदाहरण था, लेकिन पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसका उपचार कराया और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किया। अब अगली प्राथमिकता हमारी है कि यथाशीघ्र 2-4 दिन के अंदर ही अपनी सारे साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट लगाएं और इसका प्रोसिक्यूशन करा करके उसको अधिक से अधिक सजा दिलाएं। सर बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत ठीक है, उस समय तो ऑपरेशन तक की नौबत थी और अस्पताल में यहाँ तो वो न तो एक्सरे हो पाया न अल्ट्रासाउंड हो पाया। मैंने बात भी की डॉक्टर से, बट समहाउ उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। मैं डीएम साहब को लिखा है, आप मिले भी थे रात में अस्पताल, तो मैंने डीएम साहब से कहा भी है कि उसको कुछ सहायता राशि दी जाए। हम लोगों ने जो पैसे 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठा करके तुरंत दिए थे, क्योंकि पैसे कमी न होने पर इलाज हम प्राइवेट में उसको भर्ती कराए मुरादाबाद। और एक प्रधान जी का भाई वहाँ बेटा वोटा आ गया था मौके पे, उसने कुछ मदद किया। मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा भी है कि जो भी खर्चा होगा वो उसकी व्यवस्था कराएंगे और जो इसको मुआवजा दिया जाना है या अनुग्रह राशि दी जानी है, सहायता राशि दी जानी है, वो भी डीएम साहब ने कहा उसको पूरी देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार कहाँ से किया सर? इसका आपराधिक इतिहास कुछ बता सकें? आपराधिक इतिहास अभी हम पता नहीं कर पाए हैं। मैंने रात को नगला हाकिल का रजिस्टर देखा था, तो कम से कम 12-14 मुकदमे तो मैंने उस गांव के देखे थे जो दर्ज हैं। ग्राम अपराध पुस्तिका में मैंने रात में अध्ययन किया था उसका, तो वो दर्ज है। इसका नहीं मिला था मुझे कुछ भी। सर ये और आरोपी दिक्कत क्या है, इसके पिताजी साधु हो गए हैं, वो मंदिर में बैठे रहते हैं। 3-4 इसके चाचा ताऊ हैं, इसकी शादी नहीं हुई है, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, तो और शराब पिए हुए था शायद, बताते हैं मेडिकल में आएगा, लोगों ने बताया था। प्लस एक किसी की भेड़ चराता है, किसी की बकरी चराता है, कभी किसी का आरोप है, कभी किसी का आरोप है। ऐसे लोग जब अपना मदिरा पान कर लिए, कोई नशा ले लिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी में अभी बताया यही गया था लोगों ने कि नशेड़ी भी है, ऐसा किया था। अब वो पकड़ में आ गए हैं, अब पूरी उनकी पूछताछ होगी कैसे किया। सर ये आरोपी एक गांव का रहने वाला है क्या? इस बच्ची हाँ, एक ही गाँव का रहने वाला है। कोई रिश्तेदारी में है सर क्या? नहीं, उसका घर है वहाँ पे, पड़ोस में उसका घर है, दोनों पड़ोसी हैं। मेरठ में है बच्ची है मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद में अस्पताल है, मिड एशिया अस्पताल है, उसमें भर्ती कराए और लड़की ठीक है, उसकी हालत ठीक है, उसका इलाज भी करा रहे हैं। रूमर उड़ रही है ना कि उसकी डेथ हो गई, ये हो गया। नहीं, ये रूमर किसने उड़ा दिया? जी सर, रूमर है, ये आ रहे हैं फोन इसमें के। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे को तो नहीं, मैं अभी कंफर्म करता हूँ इसको। अच्छा सर, मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी भी सर क्या घायल हुआ है? अभी पूरी खबर नहीं आ पाई है, हमें अभी टेलीफोन से बताया, क्योंकि हमने टीम को वापस ही नहीं किया रात से। मैंने कोई वापस नहीं आएगा जब तक नहीं मिलता है, मैं भी आ रहा हूँ ऑफिस करने के बाद। तो अभी सूचना मिली है, उसका डिटेल अभी आपको मिल जाएगा क्या उसमें